औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर हक नवाज शाहिद और आप देख रहे हैं ज़ुनैरा टीवी। आज का हमारा टॉपिक है डिस्पेनोरिया। डिस्पेनोरिया मीन्स ये एक मेडिकल की टर्म है। इसका जो आसान लफ्ज़ों में है वो ये है कि सेक्स पेन ड्यूरिंग सेक्स या पेनफुल सेक्स। ये है पेनफुल सेक्स। क्या है? पेल्विक रीजन में सेक्स के दौरान, बाद में या फिर सेक्स करने से पहले जो पेन होती है, इसी को हम पेनफुल सेक्स या पेन ड्यूरिंग सेक्स कहते हैं। तो ये जो डिज़ीज़ है ये मर्दों और औरतों दोनों में पाई जाती है और ज़्यादातर जो ये मर्ज़ है ये सिर्फ फीमेल में ही पाई जाती है। मेल में बहुत रेयर चांसेस हैं इस डिज़ीज़ के। तो फर्स्ट टाइम जो है पेन सेक्स के दौरान जो पेन होती है वो तो एक नेचुरल बात है, कुदरती बात है, क्योंकि उसमें एक जो कुंवारी होती है, जो वर्जन फीमेल होती है, उसका रैप्चर जो हाइमेन होता है, वो जब रैप्चर होता है तो उसके दौरान में थोड़ी बहुत पेन तो लाजमी है। किसी को ज़्यादा पेन हो सकती है और किसी को थोड़ी भी हो सकती है। ये उसके पार्टनर पर, जो मेल पार्टनर पर है उस पर डिपेंड करता है। और भी काफ़ी सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से ये पेन को हम काफ़ी कर सकते हैं, लेकिन पेन होती है बहुत कम होती है। जब वो हाइमेन फटता है तो उसके दौरान ये ब्लीडिंग भी होती है। लेकिन जो पहले सेक्स के बाद जो पेन होती रहे वो कोई नॉर्मल फिनोमेना नहीं है। वो किसी ना किसी वजह से होती है, वो किसी मर्ज़ की वजह से होती है। जो सेक्स के दौरान जो पेन होती है, पेनफुल सेक्स होता है, वो किसी वजह से होती है। उसकी आज मैं आपको वजूहात बताऊंगा और उसको आपने किस तरह हल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी हल्का सा प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंच जाए और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो वजूहात को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक पेनफुल सेक्स की रीज़न जो है वो फिज़िकल है और दूसरी जो रीज़न है वो साइकोलॉजिकल है। तो सबसे पहले हम फिज़िकल जो काजेज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ़िज़िकल काजेज़ में जो रीज़न है, इसका मैं रीज़न के साथ साथ इसकी ट्रीटमेंट भी बताता जाऊंगा, क्योंकि हर रीज़न की ट्रीटमेंट अलग-अलग है। सबसे पहले जो है वो है रीज़न जो फिज़िकल है वो है वेजिनल ड्राइनेस, वेजिना का खुश्क होना, ड्राई होना अंदर से। इसकी भी आगे कई वजूहत हैं, ये कई वजह से ये ड्राई हो जाती है। मसलन अगर सेक्स करने से पहले फोरप्ले जो है, फोरप्ले ज़्यादा टाइम ना किया जाए, क्योंकि एक जो मेल है वो फ़ौरन तैयार हो जाता है, लेकिन फ़ीमेल को जो अरोज़ल है वो काफ़ी देर बाद होता है। तो जब तक उसको अरोज़ल ना हो उस वक़्त से पहले अगर इंटरकोर्स कर दिया जाए तो फिर उसको पेन होती है और जो वेजिना है उसकी लुब्रिकेशन भी नहीं होती। जब कोई दूसरा नंबर ये है कि जब कोई औरत एक ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, बच्चे को दूध पिला रही है, तो उसके दौरान भी हार्मोन्स के अबनॉर्मलिटी की वजह से तो उसकी वजह से भी वो जो वेजिना ड्राइनेस हो सकती है। तीसरे नंबर पर जब डिलीवरी के बाद में कुछ अरसे तक ये भी वेजिना ड्राई रहती है। और इसके अलावा जो मेनोपॉज एक स्टेज है, जब मेंसेस बंद हो जाते हैं, उस दौरान जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल डाउन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी
ये जो वेजिना है ये ड्राई हो जाती है, अंदर से खुश्क हो जाती है, इसकी प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं होती सेक्स करने के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान। तो अब इसका ट्रीटमेंट ये है कि एक तो जब सेक्स करना है तो आपने काफ़ी लंबे टाइम तक फोरप्ले करना है, ताकि आपकी फ़ीमेल पार्टनर, अगर आप मेल हैं तो फीमेल पार्टनर जो है वो भी तैयार हो जाए। अगर एक फीमेल सुन रही हैं तो उनको भी अपने मेल को इस तरह समझाना चाहिए कि वो ज़्यादा टाइम तक फोरप्ले करें, ताकि वेजिना जो है वो लुब्रिकेशन उसमें हो जाए, ताकि उस टाइम आपको रगड़ ना लगे और पेन ना हो। दूसरा जो एक हल है, अगर इस तरह नहीं हो सकता फिर एस्ट्रोजन जेल मिलती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, उससे काफ़ी लुब्रिकेशन हो जाती है और इससे ये आपका जो मसला है पेनफुल सेक्स का ये हल हो जाएगा। दूसरा नंबर जो है वो है वेजिनल एरिया या पेल्विक एरिया का हेल्दी ना होना। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होना, ट्रॉमा होना, ज़ख़म होना, ख़ारिश होना, इस वजह से वो जो है वहाँ इरिटेशन होती है, इचिंग होती है, इस वजह से भी पेन हो सकती है। ये ज़्यादातर जो है वो ट्रॉमा वगैरह की वजह से हो सकती है, या ये हेयर रिमूविंग गैर मेयारी जो क्रीमें हैं उनकी वजह से इचिंग हो सकती है। तो उसके लिए इनका जो ट्रॉमा है या कट्स वगैरह लगे हुए हैं या क्रैक्स हैं तो उनकी ट्रीटमेंट जो है वो उनकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। और उसके बाद ये आपको जो पेनफुल सेक्स है ये जो है ख़त्म हो जाएगा और आप इसको एंजॉय कर सकेंगे। तीसरा नंबर जो है फिज़िकल में आता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन, वेजिनल इन्फेक्शन भी कई तरह के हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है या फंगल हो सकता है। इसमें लकोरिया हो सकता है, इचिंग हो सकती है, ख़ारिश हो सकती है, इस किस्म के मसाइल होते हैं और जलन भी होती है। इस वजह से जब वो सेक्स किया जाता है तो उस टाइम पेन होती है। तो इन का जो है इन्फेक्शन है इनके मुताबिक ही ट्रीटमेंट आप लें, इंशाल्लाह ये भी आपका मसला हल हो जाएगा। सर्जरी, पेल्विक एरिया की किसी किस्म की भी कोई सर्जरी हुई है, चाहे यूट्रस रिमूव हुआ है, फैलोपियन ट्यूब्स रिमूव हुई है, या वो डिलीवरी का कोई आपका सर्जरी हुई है, तो उसकी वजह से भी ये जब तक वो ज़ख़म अच्छी तरह हील नहीं होते उस वक्त तक पेन होती रहती है सेक्स के दौरान। PID जो डिजीज़ हैं उनकी वजह से भी ये होता है, उनका भी यही हल है कि उसको PID की ट्रीटमेंट ली जाए ताकि वो भी सही हो जाए। अगर यूट्राइन फाइबर है, यूट्रस में फाइबर है या किसी और पेल्विक रीजन में कोई फाइबर है, रिसौली है, तो वो भी पेन का सेक्स के दौरान पेन का सबब बनती है। उसको की भी ट्रीटमेंट आपने लेनी है, रिमूव कराना है या ट्रीटमेंट लेनी है। अगर आपके पेल्विक रीजन की, इससे अगला नंबर जो है 7 है, अगर पेल्विक रीजन की आपकी केमोथेरेपी हुई है किसी वजह से, कोई कैंसर वगैरह की वजह से, तो उसके बाद भी ये पेन होती है। एक मर्ज़ है एंडोमेट्रियोसिस, उसकी वजह से भी ये एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। इसकी वजह से भी ये जो है मसला आपको हो सकता है पेनफुल सेक्स का, तो इसका भी आपको ट्रीटमेंट इसकी मुताबिक लेना चाहिए अगर ये मसला है तो। उसके बाद है बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि रेक्टल में या इंटेस्टाइन में अगर कोई डिजीज़ है, उसमें कोई इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, तो उसकी वजह से भी वो आपको बाज़ औक़ात ये सेक्स के दौरान पेन हो सकती है। ब्लैडर में अगर इन्फेक्शन है और कोई मर्ज़ भी ब्लैडर में है तो उसमें भी आपको ये सेक्स के दौरान पेन हो सकती है। बर्थ कंट्रोल जो मेडिसन है वो भी जो फीमेल इस्तेमाल करती हैं उनमें भी वेजिना ड्राइनेस की जो शिकायत है ये रेयर है, तो उसके की वजह से भी ये सेक्स के दौरान पेन होती है।
और इसके अलावा एक और बहुत बड़ी वजह है, बाज़ औक़ात वो जो फीमेल पार्टनर है, वो मेल पार्टनर फीमेल जो है उसकी वजीना का साइज़ कम है और मेल पार्टनर जो है उसका पीनस का जो साइज़ है वो बड़ा है, उसकी वजह से भी पेन हो सकती है। तो इसका हल ये है कि आप सेक्स जो है करना है तो वो किसी पोजीशन चेंज कर लें जिससे वो आरामदेह रहे फीमेल। ये मसला इस तरह हल किया जा सकता है। अब आते हैं साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर हैं, उनकी वजह से भी बाज़ औक़ात ये सेक्स के दौरान पेन होती है। उसमें जो है सबसे पहले है बाज़ औरतों में डिज़ायर की कमी होती है, ख्वाहिश की कमी होती है। तो ख्वाहिश की कमी के लिए आपको साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए या फिर इसकी आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। उसके बाद बाज़ औरतों को अरोज़ल बहुत जल्दी नहीं होता और उनके मेल पार्टनर जो हैं वो बहुत जल्दी कर लेते हैं, उसकी वजह से भी उनको पेन होता है। अगर कोई फीमेल स्ट्रेस में है, स्ट्रेस के दौरान भी वेजिना जो है वो बहुत ड्राई हो जाती है और उसमें एक किस्म का सुकड़ा उसके जो वेजिनस हो जाती है, वेजिनस नस हो जाती है, उसके में जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तंग हो जाती है वेजिना, उसमें पीनस का गुज़रना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फियर है, अगर कहीं किसी के साथ रैप हुआ है या इस किस्म का कभी पेनफुल उसको सेक्स होता रहा है तो उसकी वजह से भी उसको जो पेन है सेक्स के दौरान उसको पेन होगी। तो वो सेक्स के दौरान एंजॉयमेंट करने की बजाय पेनफुल रहेगी, उसको एंजॉय वो सेक्स को नहीं कर सकेगी बल्कि वो तकलीफ़ में रहेगी। उसके अलावा जो सबसे बड़ी इसकी वजह है वो है रिलेशनशिप जो है वो मेल और फीमेल में उनका सही ना होना। अगर घर में मियाँ बीवी में मेल फीमेल में लड़ाई झगड़ा रहता है, उनकी आपस में बनती नहीं है, उनका अक्सर लड़ाई झगड़ा है और उसकी वजह से भी उनकी जहनी हम आंगी ही नहीं है, तो उसकी वजह से भी ये जब वो मेल और फीमेल के साथ सेक्स करेगा तो उसको बहुत शदीद पेन होगी और वो इसको एंजॉयमेंट भी नहीं कर सकेगी बल्कि तकलीफ़ उठाएगी। इससे किसी के साथ कोई रैप वगैरह हुआ है उसकी वजह से भी वो डिप्रेस हो जाते हैं, हार्मोन उसकी वजह से भी जब वो औरत के साथ सेक्स किया जाए तो वो उसकी जो वेजिना है वो ड्राई हो जाती है, वेजिनस हो जाती है उसको, और उसके जो वेजिनस मस हो जाती है और उसके जो मसल्स हैं वेजिना के वो सिकुड़ जाते हैं, उनमें जो पीनस है उसका गुज़रना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह से भी औरत बहुत तकलीफ़ उठाती है। तो वीडियो मेरी अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।